We are doing chapter number 1 केमिस्ट्री ऑफ 10th क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने तरह के होते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ना तो कोई नया एटम बनता है, ना ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होता है, बस एटम अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। सो किस तरह के इसमें बॉन्ड्स बनते हैं वो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ रिएक्शन में आपका आ जाता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन के नाम से पता चल रहा है जिसमें दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाएगी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनाती हैं। सो इन दिस रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस बनाएंगे। एक्टिविटी 1.4 में हम देख सकते हैं कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बोलता अगर हम थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लें और उसको वाटर में ऐड कर दें, ऐड इनटू द वाटर, देन वी विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, एंड जब हम इसको टच करते हैं तो वीकर जो है वो गर्म हो जाता है। टच द वीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? तो व्हेन वी टच द फिगर वी विल फाइंड इट हॉट। तो हमें ये वीकर जो है वो गर्म लगेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो स्लेक्ड लाइम बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल नेम है। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या हम देख सकते हैं कि दो चीज़ें आपस में मिली, ये दोनों आपस में चीज़ें मिली और इसने एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13। अब जो इस रिएक्शन में स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन बना था 1.30 में, ये जो स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन बना था, ठीक है, ये जो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो ये वॉल्स को वाइट वॉश करने के काम आता है। जो हम वॉल पे वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली जब हम दीवार पे चूना कर देते हैं तो एकदम से वाइटनिंग नहीं आती, बल्कि कुछ टाइम इसमें लगता है। वो टाइम लगता है जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में बनाएगा वाटर, फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज। 2 या 3 दिन लग जाते हैं इसको, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो यू कैन सी हियर, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फॉर्मूला है मार्बल का। ये मार्बल का भी फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में निकलेगा वाटर। तो ये रिएक्शन जो है आपस में रिलेट हो गई। ये रिएक्शन देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इसमें के साथ रिलेट हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस आपस में मिले हैं और एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बना है। सेम ही यहाँ पे दो सब्सटेंस मिले और नया सब्सटेंस यहाँ पे बना है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 तो यहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी आपको मिल जाती है, जो यहाँ पे दी है इसने, दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म, when two or more substances combine to form a single product, the reaction is called combination reaction.
In activity 1.4, we have also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. वो तो हमने एक्टिविटी 1.4 में देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिवॉल्व होती है, तो इसमें जो मिक्सचर है रिएक्शन के अंदर वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट बनने के साथ हीट भी रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. वी कॉल देम एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो ये CH4 है, मीथेन गैस है, नेचुरल गैस है. जब इसको हम बर्न करते हैं, कोई भी चीज़ बर्न होती है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में वाटर रिलीज होता है. ठीक है. डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. देखते हैं कैसे. वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी हमें फूड से मिलती है. ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो हम खाना खाते हैं उसमें पोटैटोज होते हैं, ब्रेड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट. जो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी. और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज पहुंच जाता है वहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है एनर्जी. द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. तो इस रिएक्शन का जो स्पेशल नेम है वो रेस्पिरेशन है. जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, ऑक्सीजन गोज टू अवर सेल्स. ऑक्सीजन हमारे सेल्स में चली जाती है, ग्लूकोज ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, दोनों मिलेंगे और ये रिएक्शन वहाँ पे होता है. C6H12O6 6O2 तो बनेंगे 6CO2 6H2O. जो ये CO2 बनती है इसे हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो इसको बाहर निकाल देते हैं. द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो वेजिटेबल मैटर है उसको जब हम कंपोस्ट में चेंज करते हैं तो कभी आपने देखा हो वहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो इन अ रिएक्शन व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड, जब हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. द Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product. तो जो हमारी एक्टिविटी 1.1 थी उसमें मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है. अब ये जो आपके रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ये 3 तरह का होता है. देखो 3 तरह का रिएक्शन इस तरह से है. एक कम्बिनेशन रिएक्शन इस तरह से होता है कि उसके अंदर 2 एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, जैसे C+O2, CO2 जब CO+O2 मिलके CO2 बना देते हैं. ठीक है. दूसरा जो है इसमें आ जाता है आपका जिसमें 2 कंपाउंड आपस में मिलते हैं, जैसे ये एक कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है. 2 कंपाउंड आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बना देते हैं. इसमें एलिमेंट सो एलिमेंट कम्बिनेशन होकर नया कंपाउंड बन रहा है. इसमें कंपाउंड 2 मिल रहे हैं और नया कंपाउंड बन रहा है. और जो तीसरी तरह का रिएक्शन है उसमें क्या है, जो इसमें कॉम्बिनेशन जो होगी इसमें एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा. जैसे 2NO एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, प्लस दूसरा इसमें आ गया ऑक्सीजन. तो ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट 2NO2 बना देते हैं. तो ये है कंपाउंड एलिमेंट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस तरह से 3 तरह से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें एक्टिविटी वाले रीड कर लेते हैं. टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर ऑफ स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग. सो जब हम बोलते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे और उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपने नाम से ही बताता है, इसमें जो है एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके बनाता है 2 और मोर सब्सटेंसेस. सिंगल सब्सटेंस टूटेगा और 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ पे बनेंगे. हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज. तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका कलर होता है ग्रीन.
वो चेंज हो जाता है। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर, और बर्निंग सल्फर का हमें यहाँ पे स्मेल भी आती है। तो ये जो रिएक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें कलर चेंज के बारे में भी पूछा जाता है। तो फेरस सल्फेट जो है यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है 2FeSO4 व्हेन हीटेड, तो इसमें सिंपली हीट किया और ये डिकम्पोज हो गया Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give simpler product. This is decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals FeSO4 into 7 molecule of water lose water when heated. जब हम इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये जो वाटर है इसमें से निकल जाता है और अकेला FeSO4 बचता है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड। फिर ये फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है और फर्दर हीटिंग करने पर, और सल्फर डाइऑक्साइड में, और उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। तो फेरिक ऑक्साइड जो बनता है वो सॉलिड है और SO2 SO3 गैसेस हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये जो रिएक्शन है ये वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूज, वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसका बहुत सारे यूजेस हैं। एक इसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट से कैरिड आउट हो रहा है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यू कैन सी हियर, जो हमने वहाँ पे लाइमस्टोन बनाया था, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। जब उसको हम हीट करते हैं तो वो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस CO2 में। ठीक है, दैट रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन, जो हमने किया था कि दैट वी हैव डन ऑलरेडी, दैट CaO प्लस H2O, तो हमारे पास बना था CaOH2। जब इस CaOH2 को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास हमें मिलता है CaCO3 मिलता है साथ में, और साथ में बनता है वाटर। बस वही CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और बनता है CaO, जो कि है क्विक लाइम। जो यहीं से स्टार्ट हुआ था ये रिएक्शन, क्विक लाइम बना, और साथ में इसके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये जो क्विक लाइम है यहीं से ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। ये ओवरऑल रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा रिएक्शन। तो इस तरह से ये रिएक्शन रिलेट करता है। नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन। तो जहाँ भी हीट से डिकम्पोजिशन हो रही है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पहले फेरस सल्फेट में थर्मल डिकम्पोजिशन हुई, फिर लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में थर्मल डिकम्पोजिशन हुई। थर्ड जो एग्जाम्पल है यहाँ पे लेड नाइट्रेट का लिया है, दैट 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame. What do you observe? Note down the change in, if any. So you will observe that emission of brown fumes, that these fumes are nitrogen dioxide. जब हम इसको हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, और ये जो फ्यूम्स हैं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हैं। लेट्स सी द रिएक्शन क्या है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। दीज थिंग्स वी गेट। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन बाय हीट। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इसमें जो इसने सेटअप लिया है इसमें क्या है, इसने एक मग के अंदर होल किए हैं। होल में इसने यह मग के अंदर होल करके यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड इलेक्ट्रोड लगाए हैं दोनों तरफ। ग्रेफाइट रॉड लगाने के बाद इसके ऊपर उल्टी करके इन्होंने जो है वो टेस्ट ट्यूब लगा दी हैं। जब और एनोड और कैथोड, एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एनोड और कैथोड पे ये एक इलेक्ट्रोड, एक एनोड है, कैथोड है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो वाटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी। एक वाटर जो H2O जो ब्रेक डाउन होता है और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलती है। तो हाइड्रोजन जो गैस है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन हमेशा 2 नेगेटिव। तो
ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे रिलीज़ होगी क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, और ऑक्सीजन जो है हमेशा एनोड पे रिलीज़ होगी क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा जो है वो अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डीकम्पोजिशन हो जाती है वाटर की, जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है, दैट इज H2 प्लस O2। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है, तो इसके आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। देखो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब हम हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का। तो इस रिएक्शन से अब इसमें क्वेश्चन आता है हमेशा कि अमाउंट ऑफ विच गैस अमाउंट इज डबल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का अमाउंट जो है डबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन का जो अमाउंट है डबल होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ऑलवेज गोज टू बाट द नेगेटिव, तो ये कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगी और इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये हमेशा एनोड पॉजिटिव की तरफ वहाँ पे निकलती है और इसका अमाउंट जो है वो डबल होता है क्योंकि ये 2 है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड टाइप का रिएक्शन। थर्ड टाइप जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वो है डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। तो बोलता है अगर हम एक सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की सिल्वर क्लोराइड होती है, उसको जब हम सनलाइट में रख दें, चाइना डिश के अंदर डाल के सनलाइट के अंदर रख दें, तो वो सिल्वर जो है वो ग्रे कलर की हो जाती है, उसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ये देखो AgCl जो है ये Ag और Cl2 में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो हुई सनलाइट की वजह से हुई, तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो डीकम्पोजिशन है वो सनलाइट की वजह से होती है। इसका एक और एग्जांपल है AgBr का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। देखिए AgBr ये भी जो है डीकम्पोजिशन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये भी Ag यानी कि सिल्वर और Br में Br2 में जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो दीज आर दी सम काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह से होते हैं। वन इज बाय हीट कॉल्ड थर्मल, वन इज बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, एंड थर्ड इज बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डीकम्पोजिशन बाय हीट है उसमें 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं। वन इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड एग्जाम्पल इज हियर। ठीक है, और जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैंने अभी आपको रिएक्शन लिख के बताया था। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, H2 प्लस O2 2H2 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, देन 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। और जो थर्ड आपका डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट है उसका जो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है और सेकंड एग्जांपल ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो दीज ऑल रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज फॉर इट नाउ एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।